नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से आप सभी को ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत सुंदर विषय आपके सामने है। वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों और साथियों, मेरा सब कुछ मेरा राष्ट्र है और राष्ट्र प्रेम में भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर आपके सामने आता हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक नहीं हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। अपने राष्ट्र से प्यार करता हूं और मेरे लिए राष्ट्र मेरी पूजा और राष्ट्रीय आराधना, इसी भाव को लेकर ज्योतिष के सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं। हर गलती के लिए पहले ही क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे न तर्क करना आता न विवाद करना आता। विषय पर आ रहा हूं कि अप्रैल 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर बात करूं उससे पहले कुछ बातें हैं जो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं करना चाहता हूं। ये मेरा अनुभव है साथियों। आपको कहीं ठीक नहीं लगता है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, तनाव मत लीजिए, क्योंकि आपको तनाव आए ऐसा विषय मेरा है नहीं। मैं आपको तनाव नहीं देना चाहता। आपको अच्छा लगे मानो, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो। यह अनुभव है मेरा जीवन भर का, जो आपके सामने रख रहा हूं। वृश्चिक राशि की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, और वृश्चिक राशि वाले जातक किन से संबंध बनाए कि जीवन संतुलित बना रहे। इसके साथ ही अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे। वृश्चिक राशि वाले क्या ऐसा नवरात्रों में उपाय करें कि जीवन की परेशानियों से उसे मुक्ति मिले। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की खूबियां, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग आस्थावान व्यक्ति होते हैं। उनकी आस्था ईश्वर के प्रति, आराधना के प्रति अद्भुत होती है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उनके मन में भरी रहती। स्वभाव में जिज्ञासुपना हमेशा रहता। मेहनती हैं, दृढ़ संकल्पी होते, परंतु मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलने के कारण कई बार हताश भी हो जाते हैं। भविष्य के प्रति आप बहुत संवेदनशील रहते हैं। आप बहुत ही संतुलित हैं। काम और परिवार के बीच में संतुलन बनाना आपको अच्छे से आता है। आप एक साथ अलग अलग चीजों को कैसे करना है, आपसे बेहतर कौन जानता है। आपके जीवन जीने के अलग असूल होते हैं और अपने असूलों से किसी प्रकार का समझौता आपको उठाना पसंद नहीं होता है। आप बहुत ही सुव्यवस्थित और व्यवस्थित होकर चलना पसंद करते हैं और आपका यही गुण आपको कार्य व्यवसाय में सफलता दिलाने में सहायक बनता है। आपको मूर्ख बनाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत काम करता है। कई बार आपको यह भी पता रहता है कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है। आपका स्वयं पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है, जिसके कारण आप परिस्थितियों के अनुसार आसानी से ढल जाते हैं। ये ऐसी खूबियां हैं जो आपको सफल बनाती हैं। अब आपकी कमियां क्या है। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में बार बार आपको ठोकर खानी पड़ती। कारण क्या है कि आप अगले व्यक्ति को सुनना नहीं चाहते। आपकी सब सुने लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाहते। यदि आप ठीक है, जितना विश्वास आपको है उतना ही एक बार ये आप महसूस कर ले अगले वाला ठीक हो सकता है, तो जीवन में परेशानियां कम आएगी। आपके लिए अपना मान सम्मान सबसे बड़ा है और उसके लिए आप कोई भी नुकसान उठा सकने को तैयार रहते हैं। ये आपकी चीज है कि आप अपनी मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, मान और सम्मान और अभिमान में हल्की सी पतली लाइन है। कभी कभी ये देख लीजिएगा कि ये आपका अहंकार है या फिर आप स्वाभिमान है। इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी। आप बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के जातक हैं, हर बात की तह तक जाना चाहते हैं और इस आदत का खामियाजा कभी कभी आपको पारिवारिक जीवन में भी उठाना पड़ता है। आप एक स्वतंत्र विचार के व्यक्ति हैं, अपने निर्णय में किसी का मार्गदर्शन लेना पसंद नहीं कर रहे, जिसके प्रतिकूल परिणाम आपको जीवन में झेलने पड़ते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। कभी कभी सलाह ले लेनी चाहिए। आपने एक बार जो ठान लिया उसको करके छोड़ते। आपकी ये प्रवृत्ति आपको जिद्दी और हठीला बनाती, जो दूसरों को कई बार रास नहीं आती। इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के साथ 12 के 12 राशियों का संबंध, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मित्रता हो, चाहे कारोबार हो, कैसा रहेगा। मेष और वृश्चिक राशि के लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि
दोनों जातक एक दूसरे से काफी अपेक्षाएं रखते हैं और अपेक्षाओं की पूर्ति में दोनों की प्रतिस्पर्धा भी रहती है, लेकिन ये दोनों का जीवन बड़ा सफल रहता है। ये लोग मित्रता भी कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहता है। वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों में प्रारंभ में जितना आकर्षण रहता है वैसा अंत तक नहीं रह पाता है और दोनों ही व्यक्तियों को अपनी स्वयं की बात सही लगेगी, दूसरों की गलत, इसलिए कई बार परेशानी आती है। इस आदत को छोड़ दें तो ये भी साथ रह सकते हैं। मिथुन स्वतंत्रता प्रिय राशि है और वृश्चिक उसे अपने अधिकार में रखना चाहेगी। वृश्चिक और मिथुन राशि में मेल नहीं बनना चाहिए क्योंकि वृश्चिक राशि मिथुन राशि के ऊपर हावी रहेगी और मिथुन को अपना अस्तित्व खतरे में पड़ा नजर आएगा तो वो दूर हट जाएगा। करक के साथ वृश्चिक राशि का संबंध ठीक भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है क्योंकि करक भावना प्रधान राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों को कर्क राशि को ढंग से टैकल करना पड़ेगा, तभी जाकर साथ निभा पाएंगे। वृश्चिक और सिंह दोनों ही शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राशियां, यदि दोनों के लक्ष्य मिल जाए शायद इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु दोनों एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे तो तूफान खड़ा हो सकता है। दोनों का एक दूसरे के अस्तित्व का आदर ही दाम्पत्य सुख को मधुर बना सकता है, व्यवसायिक संबंध को मधुर बना सकता है और मित्रता को मधुर बना सकता है। वृश्चिक और कन्या राशि के जातकों का व्यवहारिक और बौद्धिक पक्ष सामंजस्य होते हुए भी एक दूसरे की भावना का सम्मान नहीं करने के कारण आपस में तल्खी आ सकती है। यदि दोनों ही एक दूसरे की भावना की कदर करें तो इनका संबंध भी ठीक रह सकता है। तुला का स्वामी शुक्र है जो सौम्यता भावनात्मक प्रवृत्तियां प्रदान करता है, जबकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जातक को आवेश युक्त बनाता है। तुला राशि वालों को वृश्चिक राशि वाले की जो आक्रामकता है, तीव्रता है, वो रास नहीं आती, लेकिन तुला नीति कुशल व्यक्ति होता है, वो वृश्चिक के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, मित्रता का भी, कारोबार का भी, वैवाहिक का भी। वृश्चिक के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा यदि दोनों जातकों के, दोनों व्यक्तियों के, दोनों के दृष्टिकोण और लक्ष्य मिल जाए तो बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते, परंतु ऐसा होता नहीं कई बार, क्योंकि दोनों में से कोई एक झुकने के लिए तैयार नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। धनु और वृश्चिक में विवाद रह सकता है क्योंकि धनु अपने तरह की जीवन जीता है, धनु अपने आप में स्वतंत्र प्रकृति की राशि है और वृश्चिक उसको बांधना चाहेगा, विवाद की संभावना है। मकर राशि के साथ वृश्चिक का अच्छा योग नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा अच्छी संभावनाएं मकर और वृश्चिक में मिलती नहीं है, दोनों के बीच में सामंजस्य होना आसान नहीं है। कुंभ और मीन के साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसायिक और मित्रता के संबंध तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन विवाह में थोड़ा सा उठापटक है। कुंभ के लिए प्रेम का व्यापक रूप है, जबकि वृश्चिक उसे घर तक सीमित रखना चाहेंगे। इसी प्रकार मीन राशि का जातक की एक सीमा है और वृश्चिक के आगे झुक सकता, परंतु अधिक दबाव वो भी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इन दोनों राशियों के बारे में मैंने आपके सामने की। 12 के 12 राशि का वृश्चिक राशि के साथ कैसा संबंध रहेगा वो मैंने आपको बताया, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, उससे राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल महीना का ग्रह गोचर। अप्रैल माह में वृश्चिक राशि के स्वामी अधिपति मंगल राहु के साथ वृषभ राशि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम पूर्ण दशा से अपनी राशि को देख भी रहे हैं। 14 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वो मिथुन राशि में अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मंगल लग्न और छठे भाव का स्वामी है और माह के अंत तक मिथुन राशि अष्टम भाव में गोचर करेगा। 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी होकर सूर्य मीन राशि में शुक्र और बुध के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि मेष में छठे भाव से गोचर करेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि छठे भाव से गोचर करेंगे। बुध अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर सूर्य और शुक्र के साथ प्रतिकूल अवस्था में मीन राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 अप्रैल से मेष राशि छठे भाव से गोचर करेंगे। चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होकर लगन भाव वृश्चिक में केतु के साथ गोचर कर रहा है। बृहस्पति देव और शनिदेव के साथ मकर राशि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 अप्रैल को बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि चौथे भाव से गोचर करेंगे। यह है अप्रैल महीने की ग्रह गणना वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब इस नक्षत्र गणना का, इन ग्रहों के भ्रमण काल का वृश्चिक राशि पर अप्रैल के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर बात करना चाहता हूं।
संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह में अपने निजी जीवन का अवलोकन करना बहुत जरूरी होगा। व्यर्थ के द्वंद से बाहर आना होगा, अपनों पर विश्वास करना होगा, बहुत जरूरी। अपने विचारों को दबाना नहीं, अपनों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होगा। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने दें। मेरी गणना यह भी संकेत दे रही है कि बहुत जरूरी है कि आप इस महीने चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। यदि किसी दवा की आपको जरूरत है तो बिना योग्य चिकित्सक की सलाह के बिना कहीं भी मेडिकल स्टोर से खरीदकर दवा नहीं खाए, अन्यथा प्रतिकूल संकेत नजर आ रहा है। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मैं अप्रैल महीने में संकेत दे रहा था। फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा राष्ट्र की जो नींव है, धुरी है, वो है विद्यार्थी और युवा। अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, पढ़ाई में रुचि रहेगी और अध्ययन की ओर लगाव रहने की वजह से परिवार के लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। ग्रह गोचर की बात कर रहा हूं, विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि एग्जाम आपके सामने है, मेहनत करिए, सफलता मिले। किसी तरह का कोई ज्यादा दबाव नहीं रखें, मेरा भी दबाव आपके पास आना नहीं चाहिए। सहज रहिए, परिश्रम करिए, प्रयत्न का पूर्ण फल वृश्चिक राशि वालों इस महीने आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि 6 अप्रैल से आपका समय बड़ा अनुकूल आ रहा है और ये एक ऐसा समय है जो सारी पिछली परेशानियों को, शिक्षा संबंधी और कैरियर संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला देगी। तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि आप 6 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का समय आपके लिए बड़ा शुभ है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। विद्यार्थी और युवा इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महीने आपके एग्जाम शुरू रहेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए करिए। व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर नहीं झेलना, सफलता आपके साथ है। एजुकेशन और कैरियर की दृष्टि से विद्यार्थियों और युवाओं का अप्रैल का महीना ठीक रहेगा। नमन। अब बात करते व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष। वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण अप्रैल का महीना अमूमन आपके लिए सुकून का संकेत दे रहा है। मीन राशि पंचम भाव में विराजमान सूर्य, बुध और शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण कारोबार के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत पूर्ण लाभ का संकेत दे रही है। कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबार में किए गए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, कारोबार विस्तार का शुभ अवसर मिलेगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। आपके अनुभव, आपकी कार्यशैली, जिस तरह आप वर्तमान को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से व्यवसाय और नौकरी का दृष्टिकोण पूर्ण सफलता का और लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये समय सरकार से पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आपकी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नौकरी के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। दसम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में विराजमान होने के कारण रोजगार संबंधी मसले हल होंगे। नौकरी में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस समय मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन करने का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है, यदि आप जिस जगह है उसमें आप अधिक परिश्रम करेंगे तो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं महसूस नहीं होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता की कार्यस्थल पर सराहना होगी और नौकरी में आ रही संपूर्ण बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपकी सैलरी की बढ़ोतरी हो की प्रबल संभावना है। परंतु सप्तम भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष इस बात का संकेत भी दे रहा है, यदि आपका कार्य साझेदारों के साथ है या आप सरकारी नौकरी में है तो थोड़ी सी सावधानी भी है। संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं बहुत जरूरी है। राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, तो राजनीतिक मसलों को, प्रशासनिक अफसरों को सावधानी से टैकल करना है। मंगल 14 अप्रैल को मिथुन राशि अष्टम भाव से गोचर करने का समस्या में राहत तो मिल जाएगी, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। अब मैं बात करता हूं आपकी सामाजिक और पारिवारिक जीवन की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अप्रैल 2021 शांत और सुकून भरा रहेगा। माह के प्रारंभ में पारिवारिक सदस्यों के बीच में समन्वय और सामंजस्य बना रहेगा। अप्रैल को सुख भाव में बृहस्पति का प्रवेश इस बात का संकेत दे रहा है कि घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग, माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा।
पारिवारिक सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार स्थापित होकर पुरानी पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों को लेकर आप सहज रहेंगे, परंतु सप्तम भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जीवन साथी के साथ वैध के मतभेदों से आपको बचना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में कमी नहीं आना चाहिए। वार्तालाप आपस में बहुत जरूरी है और साथ में बहुत जरूरी दोनों अपने झूठे अहंकार से बने, अन्यथा टकराव नुकसानदेह है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। निजी रिश्तों में संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। अपने क्रोध पर काबू रखें, समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो अप्रैल का महीना सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। नंबर 9 बात करते हैं स्वास्थ्य की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला संकेत दे रहा है। ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। यदि आपकी सोच बहुत गहरी है, व्यर्थ का भ्रम है, आप ही सही है, आपका साथी गलत है, तो इस बात से आप बाहर नहीं आए तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। विशेष रूप से सर्वाइकल, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, आंतों संबंधी बीमारी, पेट और पीठ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। व्यर्थ के अवसाद और मानसिक नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वृश्चिक राशि वाले अप्रैल के महीने में क्या उपाय करें? यदि आप आराधना में विश्वास रखते हैं तो अप्रैल का महीना, क्योंकि 27 अप्रैल से हनुमान जयंती भी है, अप्रैल के महीने में हर मंगलवार को समय निकालकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान जी के श्री चरणों में हर रोज एक पीला पुष्प अर्पित करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्री को पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों ये करके देख लीजिएगा। और 13 अप्रैल सन 2021 नवरात्रों का पावन पर्व है और प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद ऋण से पीछा नहीं छूट रहा है, तो 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीम श्रीम चम फट स्वाहा, ओम ऐं ह्रीम श्रीम चम फट स्वाहा, पुनः एक बार ओम ऐं ह्रीम श्रीम चम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। 9 दिन ऋण से मुक्ति मिलेगी। 1.25 किलो साबुत लाल मसूर कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दे, घी का दीपक जलाए और ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात पूजे के बाद ये साबुत मसूर किसी गौशाला या गाय को खिला दीजिएगा। धन संबंधी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखेगा, आपको लाभ मिलेगा। नंबर 9 वृश्चिक राशि वालों, अप्रैल 2021 के बारे में मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मेरा कोई दावा नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह का कोई तर्क नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत विषय हृदय से आपके सामने लेके आया हूं। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।